हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछली वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा था चैप्टर 1 जो कि था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। वो हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो बच्चों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरे चैप्टर की फाउंडेशन है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है और सब कुछ समझेंगे एकदम रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। तो बच्चा आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। ये वीडियो वन शॉट है लेकिन पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको इसमें मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है और आपको कोई भी और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चा प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि कोई भी अगर न्यू अपडेट आएगी इस चैनल पे वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ओके, सो बच्चा बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चा हम पढ़ेंगे एसिड। तो एसिड क्या होता है? एसिड को समझने के लिए बच्चा सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा H+ आयंस। आप सबने H+ आयंस सुना होगा और जिसको नहीं पता मैं बता दूं बच्चा, H+ आयंस होते हैं हमारे हाइड्रोजन। सुना है आपने? तो हाइड्रोजन में हमारे पास दो तरीके के आयन वो होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जब पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, सबको पता होगा ये बात। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो एटम है वो किस किस से मिलकर बना है? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो बच्चा जब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, मतलब वो कहता है भैया तू जा, हमें अभी तेरी ज़रूरत नहीं है, तो बचा क्या उसके पास? सिर्फ प्रोटॉन, मीन्स पॉजिटिवली चार्ज। तो इसी पॉजिटिव चार्ज्ड हाइड्रोजन को हम H+ आयन बोलते हैं। आ गई बात समझ में? इसी पॉजिटिव चार्ज्ड हाइड्रोजन आयन को हम क्या बोलेंगे? H+ आयन। ठीक है बच्चा? ओके, तो अब आपको मैंने क्यों बताया, अब आपको आगे समझ आएगा ये चीज़। ठीक है, तो बच्चा एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो पानी में डिज़ोल्व होने पर हाइड्रोजन आयंस यानी H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं। आ गई बात समझ में? एसिड्स आर द सब्सटेंस विच प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिज़ोल्व्ड इन वाटर। मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि जैसे अगर कोई, फॉर एग्जांपल मैं कहूँगी ये एक कोई सब्सटेंस है, इसको मैंने पानी में मिलाया। ठीक है, तो इससे मैंने कहा यार मेरे को H+ आयन मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो सब्सटेंस हमने पानी में मिलाया है ये एसिडिक है या फिर ये एसिड है। आ गई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। एसिड अपनी असली नेचर सिर्फ पानी के साथ ही दिखाता है। ठीक है, दे शो देयर एसिडिक नेचर ओनली इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन से यहाँ क्या मतलब है आप सबको पता है? पानी। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन रिफर्स टू पानी। तो एसिड अपना असली नेचर सिर्फ पानी के साथ ही दिखाता है। आ गई बात समझ में? एसिड्स जनरली हैव अ सार टेस्ट एंड दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। ये बच्चा आपने 9th में पढ़ा होगा कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर से रेड कलर का हो जाता है। और एसिड खट्टा होता है, जैसे कि क्या? जैसे कि आपने नींबू खाया होगा, सबके घर में नींबू है, सबने नींबू खाया होगा, टेस्ट करा होगा। खट्टा होता है क्यों? क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? और ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। ठीक है, सम एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग वाइल अदर्स आर वीक। कुछ एसिड बच्चा स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ एसिड बच्चा वीक होते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ एसिड वीक होते हैं। ठीक है, तो बच्चा अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि लेमन का टेस्ट कैसा होता है? सार होता है, इसीलिए लेमन में एसिड होता है। ठीक है, इसीलिए लेमन में एसिड होता है। तो बच्चा लेकिन हम क्या ये कह सकते हैं कि लेमन एक स्ट्रॉन्ग एसिड है? एसिड तो उसमें भी है, तो क्या वो स्ट्रॉन्ग एसिड है? क्या उससे हमें कुछ वैसी दिक्कत होती है? नहीं। तो बच्चा लेमन स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, तो क्या है? लेमन एक वीक एसिड है क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड है। बट स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? जैसे कि आपको अगर मैं डेली लाइफ के हिसाब से बताऊँ तो HCl, जो हमारा HCl होता है, कौन सा HCl? कंसनट्रेटेड HCl सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? नेक्स्ट है कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड फाउंड इन डेली लाइफ आर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट इन लेमन एंड ऑरेंज। ये कॉमन एग्जाम्पल्स हैं एसिड के जो आप डेली लाइफ में देखते हो। एसिटिक एसिड इन विनेगर, लैक्टिक
लैक्टिक एसिड इन कर्ड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक। अब बच्चा ये यहाँ पे अब आप मुझसे ये क्वेश्चन करोगे कि मैम HCl भी तो प्रेजेंट होता है हमारे स्टमक में। तो बच्चा HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, पर हमारे पेट में वो हमें डैमेज करने के लिए नहीं, इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि वो फूड को डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। और हमारी, अब आप कहोगे क्यों, हमारे पेट को इफेक्ट तो कर सकता था ना, बट हमारे पेट में एक लेयर होती है, म्यूकस लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसकी वजह से HCl हमें ज़्यादा हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। पर अगर हम कहें कि वो लेयर वीक पड़ जाती है, तो आपने जनरली सुना होगा कि यार मुझे एसिडिटी हो गई है, उसका मतलब यही है कि वो जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो वीक हो गई है और HCl उसको कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है। आ गई बात समझ में, ठीक है। अब बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट NCERT का पॉइंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि ड्राई एसिड एसिडिक नेचर शो नहीं करता, पानी होना ज़रूरी है तभी H+ आयंस बनते हैं। ड्राई एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक नेचर बिकॉज वाटर इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस H+ आयंस, ठीक है। आगे सिंपल सी बात थी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। ड्राई एसिड्स एसिडिक नेचर शो नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते, क्योंकि उनका वो ड्राई है, ठीक है, और पानी होना ज़रूरी है तभी H+ आयंस बनेंगे, तभी वो एसिडिक कंसिडर किया जाएगा। आ गई बात समझ में, ओके। अब हम बच्चा स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 जो कि है बेसिस। तो बेसिस क्या होते हैं? बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होने पर हाइड्रो ऑक्साइड आयंस यानी OH- आयंस प्रोड्यूस करते हैं। आ गई बात समझ में। बोर्ड में डेफिनेशन क्या है? बेसिस आर सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस हाइड्रो ऑक्साइड आयंस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। दे ऑल्सो शो देयर बेसिक नेचर ओनली इज एक्वस सोल्यूशन। सो बच्चा यहाँ पे भी वही चीज़ है, जैसे एसिड अपना नेचर, एसिडिक नेचर कहाँ शो कर रहा था? पानी में शो कर रहा था। वैसे बेस भी अपना नेचर पानी में शो करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी क्या लिखा है कि बेस आर दी सब्सटेंस जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि होते हैं OH- आयंस। जब वो किस में डिजॉल्व होते हैं? पानी में डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी पानी का होना ज़रूरी है। अच्छा, तो बच्चा एक सिंपल सा एग्जाम्पल समझो, जैसे जब हम सोप से हाथ धोते हैं तो हाथ स्लिपरी फील करता है ना, तो वही स्लिपरी नेचर बताता है कि सोप बेस है, ठीक है। आगे बात समझ में, जैसे कि सिंपल एग्जांपल्स है सोप, डिटर्जेंट, लाइम वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्लीनिंग लिक्विड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चा कि सोप हाथ पर स्लिपरी क्यों लगता है? ये भी तो एक है ना कि ठीक है हम हाथ धो रहे हैं, स्लिपरी लग ही क्यों रहा है हमें? क्योंकि सोप बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? OH- पानी के साथ, तो वो बेसिक नेचर का होता है बच्चा, इसीलिए, ठीक है। कुछ बेसिस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और करोसिव होते हैं, इसलिए उन्हें केयरफुली हैंडल किया जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको दिया हुआ है, तो बच्चा यहाँ पे ये वाली लाइन हो गई। नेक्स्ट है बेसिस यूजुअली हैव अ बिटर टेस्ट, टेस्ट में कड़वे होते हैं। सोपी और फील सोपी और स्लिपरी ऑन टच, बता दिया मैंने आपको। दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, वो ब्लू से रेड कर रहा था, ये रेड से ब्लू कर रहा है। एग्जाम्पल ऑफ बेसिस क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड इन मेकिंग सोप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट इन लाइम वाटर, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नोन एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड इन क्लीनिंग एजेंट्स, ठीक है बच्चा। तो ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अगर आप ये बोर्ड में लिख के आओगे तो आपको मार्क्स पक्का मिलेंगे, ठीक है। तो इनको पढ़ के जाना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें एक दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेसिस आर करोसिव एंड कैन कॉज बर्न्स। ऑफ कोर्स इसमें भी स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस होते हैं, तो जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो करोसिव होते हैं, वो हार्मफुल हो सकते हैं, तो इसलिए वो बर्न्स कॉज कर सकते हैं, इसलिए उनको भी हमें ऐसे डायरेक्ट नहीं छूना चाहिए और उसको अच्छे से केयरफुली हमें हैंडल करना चाहिए, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है पार्ट 3। अब है आते हैं हम सॉल्ट्स पे। सॉल्ट भी कोई अलग चीज़ नहीं होती है बच्चा। सॉल्ट तब बनता है जब एसिड और बेस आपस में ही रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। एसिड और बेस ये आपस में ही रिएक्ट कर जा रहे हैं, तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। और इसी रिएक्शन को, जहाँ पे एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, उसी को हम कह देंगे बच्चा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोल देंगे हम उसे? न्यूट्रलाइजेशन
रिएक्शन। सो आइए बच्चा यहाँ पे पढ़ते हैं कि सॉल्ट्स आर द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन अ एसिड एंड बेस एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आ गई बात समझ में? इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? एक रिएक्ट करता है बेस के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। यस सॉरी बच्चा, हाँ तो हमने यहाँ तक थर्ड पॉइंट तक पढ़ लिया था। सो नेक्स्ट है एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे सॉल्ट्स के। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड, हाँ सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड जो कि है कॉमन सॉल्ट एंड वाटर। मैनी सॉल्ट्स आर यूज्ड इन डेली लाइफ सच एज कॉमन सॉल्ट यूज्ड इन फूड्स, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। बच्चा ये नाम आप प्लीज़ याद कर लो, ये आपको बहुत काम आएंगे अभी आगे। ठीक है कि बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सॉल्ट्स में भी न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक इन नेचर। तो बच्चा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दिया है कि सॉल्ट कैसे हो सकते हैं? वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक भी हो सकते हैं नेचर में। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। एसिड प्रोड्यूसेस H प्लस आयन इन वाटर एंड हैव सार टेस्ट। एसिड H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है वाटर में और खट्टा होता है टेस्ट में। बेसिस OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं वाटर में और बिटर और स्लिपरी होता है। सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एसिड एंड बेसिस एंड यूजुअली हैव अ सॉल्टी टेस्ट और इसका टेस्ट सॉल्टी होता है। आ गई बात समझ में? ना खट्टा ना कड़वा, क्योंकि ये सॉल्ट है इसलिए इसका टेस्ट सॉल्टी होता है। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट है एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड, बेसिस चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू। एसिड ब्लू से रेड करता है, बेस रेड से ब्लू करता है। वाइल सॉल्ट्स जनरली डू नॉट चेंज लिटमस कलर। ठीक है, जहाँ पे सॉल्ट अगर आप चेक करोगे तो वो लिटमस का कलर चेंज ही नहीं करेगा। आ गई बात समझ में? समझ आ गया इतना सा पॉइंट? अब बच्चा हम लास्ट में समराइज करेंगे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स जो कि है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट शो देयर नेचर ओनली इन एक्वस सोल्यूशन। ये तीनों है। वाटर इज एसेंशियल फॉर एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस आयन। वाटर एसेंशियल है तीनों ही, एसिड और बेस के केस में, आयंस प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अगर वाटर नहीं होगा तो ना ही वो एसिडिक नेचर शो करेगा एसिड, ना ही बेसिक नेचर शो करेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड आर एंड बेसिस आर कोरोसिव, हार्मफुल हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड या बेसिस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है वो क्या करती है? फॉर्म करती है सॉल्ट और वाटर। आ गई बात समझ में? बच्चा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं ये। सो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई डू एसिड शो एसिडिक नेचर ओनली इन वाटर? बिकॉज एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन ओनली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्यों एसिड एसिडिक नेचर शो करते हैं सिर्फ पानी में? क्योंकि वो हाइड्रोजन आयंस, H प्लस आयंस प्रोड्यूस करते हैं। वाई डज सोप फील स्लिपरी? सोप स्लिपरी सा क्यों फील होता है? बिकॉज सोप इज अ बेसिक इन नेचर, सोप बेसिक होता है नेचर में। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? भैया बच्चा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाओ, ये याद होना चाहिए आपको कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। तो इट इज़ अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, नेम द एसिड प्रेजेंट इन कर्ड, जो कि है लैक्टिक एसिड। तो बच्चे लास्ट में ये आपको बोर्ड टिप है मेरी तरफ से कि प्लीज़ डेफिनेशंस को अच्छे से याद करके जाना, एक एक एग्जाम्पल याद करके जाना, एक एक रिएक्शन अगर दी हुई है तो वो याद करके आना। एंड दिस इज़ इनफ टू स्कोर फुल मार्क्स फ्रॉम द टॉपिक। ओके बच्चा, सो बच्चों अगर आज का वीडियो समझ आ गया हो तो मान लो कि चैप्टर 2 आपका आधा काम हो गया है, आपको आधा चैप्टर 2 समझ आ गया है बच्चा। अगर आपको ये वीडियो पूरी अगर अच्छे से आपने देखी है और आपको प्रॉपर एक एक कंसेप्ट समझ में आया है तो इसका मतलब है आपका आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ओके, तो बच्चा नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जो बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपका ये सारा अपना रफ वर्क जो भी मैंने इसके ऊपर आपको समझाने के लिए किया वो मैं हटा रही हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मेरी हमेशा की तरह एडवाइस ये रहती है कि जब मैं पढ़ाती हूँ आप तभी थोड़ा कोशिश किया कीजिए कि आप उस टाइम पे ही नोट्स बना लें। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।